हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन 4th चैप्टर है हमारा। इसमें पढ़ा था कि हमने कि मैनेजमेंट जब करते हैं तो कोऑर्डिनेशन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, मतलब तालमेल की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजमेंट में बिना तालमेल के कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। मतलब हर जगह हम कहीं भी चले जाएं तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए। तो यही पॉइंट है इसमें कि कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, और एक होता है प्लेटफॉर्म एरिया। तो इन सभी जगह पे कोऑर्डिनेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना कोऑर्डिनेशन के काम नहीं चल सकता। मतलब आपस में तालमेल होना चाहिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट का मिडिल लेवल से होना चाहिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का लोअर लेवल से तालमेल, मतलब उन सब का कोऑर्डिनेशन आपस में होना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्या इम्पोर्टेंस है कोऑर्डिनेशन का? बहुत ही ज़रूरी होती है कोऑर्डिनेशन किसी भी संस्था के लिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट दे रखा है इसमें, साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितना बिजनेस का साइज़ होगा उतनी कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मान लो 2 लोग हैं, 2 लोगों के बीच में आपस में जो बात कर रहे हैं वो तालमेल बिठाना थोड़ा आसान है, और एक मीटिंग में 8-10 लोग हैं उनके बीच में तालमेल बिठाना ये अलग चीज़ है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो दोनों का अपना अपना इफ़ेक्ट होता है। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी बड़ी संस्था, उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, देखो एक बिज़नेस के अंदर ना अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और उन डिपार्टमेंट में आपस में मतलब रिलेशन क्रिएट करना कि वो सारे डिपार्टमेंट अपने अपना काम अपने अपने तरीके से करते रहें। जैसे परचेज डिपार्टमेंट अपना काम करता रहे, सेल डिपार्टमेंट अपना काम करता रहे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम करता रहे, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम करता रहे। तो उन सब में डिपार्टमेंट वाइज फंक्शन अलग अलग होते हैं, उनके काम अलग अलग होते हैं। तो काम अलग अलग होने की वजह से उनके हिसाब से काम सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो ये भी कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग ही पॉसिबल है, ऐसे नहीं होता। थर्ड है स्पेशलाइजेशन। ये स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है विशेष, एक तरह से विशेषीकरण। हर एक बंदा जो फर्म में जुड़ा हुआ है उसको अलग अलग काम सौंपे गए हैं। हर एक पर्सन को अपना अपना काम पता है। इससे क्या होता है कि हर एक पर्सन जो है लगातार एक ही काम करता है और उसके काम में स्पेशलाइजेशन आती है, जिससे वो काम को बड़ी अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से करता है। और किसी भी फर्म के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन वन में एक्टिविटी टू डिवाइडेड इन वेरियस सब एक्टिविटी। कह रहे हैं एक काम को बहुत सारे काम्स में डिवाइड कर दिया जाता है हर किसी को। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम एक पर्सन को दे दिया, सेल डिपार्टमेंट का काम एक बंदे को दे दिया। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल लेके आना, उसको कन्वर्ट करना, उसको पैकिंग करना, ये सारे काम सबको अपने अपने काम बांट दिए। जिससे क्या होगा कि वो काम सबको बटे हुए होंगे तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। जिससे अच्छे तरीके से जब काम होता है तो किसी भी संस्था, किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी को फ़ायदा होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। देखो एक संस्था में ना डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं और वो आपस में इंटरडिपेंड होती हैं। इंटरडिपेंड का मतलब आपस में जुड़ी हुई होती हैं। बिना इंटरडिपेंडेंस के कोई भी काम हो ही नहीं सकता। तो जितना लोग आपस में इंटरडिपेंड होंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कोऑर्डिनेशन, जब इंटरडिपेंड होना है, आपस में रिलेशन क्रिएट करना है, तो आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन हर एक संस्था के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से इसको देखना है। 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।